अच्छा, यहाँ पर अभी मैं आपको फॉल्ट बताता हूँ। इसका कार्बोरेटर हमने क्लीन किया है। ये जो सुबह के टाइम गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, 2 फॉल्ट इसके अंदर मौजूद हैं। एक फ़ॉल्ट तो ये है जो मेन फॉल्ट है जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी इस। अच्छा तो नाज़रीन, ये गाड़ी है, सुबह के वक्त इसकी स्टार्टिंग का मसला है। कस्टमर का कहना है कि सुबह बहुत लंबे सल्फ पे भी स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी, और गाड़ी को पुश स्टार्ट यानी कि धक्के पे स्टार्ट करने की भी बहुत कोशिश की है, बहुत लंबी जाके स्टार्ट हुई है। तो आज देखते हैं, इसका कार्बोरेटर भी हमने खोला, उसके बाद इसके हम टेपट भी चेक करेंगे, इसकी टाइमिंग भी चेक करेंगे, इसका ब्रेकर पॉइंट भी चेक करेंगे और उसके प्लग भी चेक करेंगे। तो साथ साथ इन चीज़ों को खोलेंगे भी और देखेंगे भी। तो कार्बोरेटर ये है, कार्बोरेटर इसका हमने खोल लिया है। कार्बोरेटर को हम तसल्ली से चेक करेंगे, ठीक है। ये इसका कार्बोरेटर रहा, कार्बोरेटर की क्या हालात है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। स्पार्क प्लग खोल के चेक करेंगे, उसकी पोजीशन भी आपको दिखाएंगे कि स्पार्क प्लग की क्या पोजीशन है, ठीक है। टाइमिंग भी आपको करना सिखाएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें। तो देखते हैं, अभी इसके कार्बोरेटर को खोल लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे साथ वीडियो बनाने वाला है कोई नहीं। मैं पहले कार्बोरेटर को खोल के पुर्जे करके फिर आपको दिखाऊँगा पुर्जे इसके अंदर के किस चीज़ के अंदर, इसके कार्बोरेटर के अंदर फॉल्ट है। तो चलें, अभी मैं कार्बोरेटर को खोल लेता हूँ। अच्छा तो नाज़रीन देखिए, अभी इसका कार्बोरेटर ऊपर से हमने इसके जो बोल्ट पेच वगैरह थे सारे खोल लिए हैं। देखते हैं अभी इसको अंदर से, इसमें ये जेट शेट लगी हुई हैं, जेटों के क्या नंबर हैं और इसके अंदर फॉल्ट क्या है, इसको पूरे को खोलेंगे। अभी इसको खोल तो हमने लिया, पहले इसको हमने क्लीन करना था ऊपर से, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी है। लेकिन फिर भी अभी और खोलने से पहले इसको हम क्लीन करेंगे। क्लीन इसलिए करेंगे कि इसके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो आपको साथ फॉल्ट शेयर करेंगे कि सुबह की स्टार्टिंग में इस गाड़ी में क्या मसला था। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको बात समझ आ जाए कि स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा मसला क्यों कर रही थी, ऐसी क्या वजह थी इसकी। इसके प्लग भी खोलते हैं, अभी पॉइंट भी खोलते हैं, टेपट भी चेक करेंगे। अच्छा तो ये कार्बोरेटर अभी हमने खोल लिया, देखते हैं इसमें भी हम खोल लेते हैं यहाँ से। ये देखें, आरपीएम ज़्यादा बढ़ जाए तो ये इसकी टिक्की होती है बटरफ्लाई की, तो ये ख़राब हो जाती है, ये लगवानी पड़ती है। इससे एयर लेना शुरू कर देती है गाड़ी, अक्सर ये ख़राब होती है। साथ में आपको मैं कार्बोरेटर के पुर्जों का नाम बताता हूँ। ये और ये होती है टोटल इसमें बटरफ्लाई, ठीक है। तो ये इसकी जेन वाले जो सिस्टम है, इसको हटा लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ये ख़राब ना हो, ठीक है। ये जेन जो है वो टूट गया है, तो ये सारा ख़राब हो गया, ये नया डालेंगे। अच्छा, ये इसमें थोड़े पुर्जों का नाम बता देता हूँ साथ में। ये इसका इलेक्ट्रिक स्लो स्विच रहा, ठीक है। ये वाला इसका इलेक्ट्रिक स्लो स्विच है, और इसका एयर फ्यूल मिक्सचर है ये वाला। इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, ये इस बटरफ्लाई में होती है, ठीक है। यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। और बाकी जो ये इस कार्बोरेटर का जो हाउसिंग है, जो बॉडी है इसकी, इसमें ये रहे जेट, एक जो मेन जेट है जो काम करता है इस साइड वाला, ये एडवेंचर की साथ लगा हुआ है। और इस साइड वाला जब हम 60-70 की स्पीड से ऊपर होते हैं तो ये काम करता है, ठीक है। तो ये इसके रिटर्न वापसी का जो पाइप है, रिटर्न पाइप है इसमें, तो इसमें कचरा शचरा आ जाए तो ये काम नहीं करती फिर। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर, इसमें देख लेते हैं, ये इसका रहा न्यूट्रल वाल। यहाँ पर इसका न्यूट्रल वाल होता है। न्यूट्रल वाल क्या चीज़ होती है, ये रहा इसका, ठीक है। न्यूट्रल वाल ये चीज़ होती है। अगर ये ख़राब हो, आपकी गाड़ी ओवर होने लग जाएगी और स्टार्टिंग में मसला करेगी, और कार्बोरेटर में पेट्रोल भर जाएगा। यहाँ से अंदर आप देखेंगे पेट्रोल बहुत ज़्यादा ओवर होगा जब ये ख़राब होगा, या इसका ये जिसका फ्लोट होता है, फ्लोट अगर ख़राब होगा तो ये भी फिर भी इसमें पेट्रोल चला जाता है अक्सर, बुलान हो या मेहरान हो। तो ये कुछ डिटेल से अभी इसको हम क्लीन कर लेते हैं, अच्छे से क्लीन करेंगे इसको बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे और इसके फॉल्ट तक पहुँचेंगे अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें फ़ॉल्ट किस जगह में। अभी कार्बोरेटर इसके टेपट चेक करेंगे, वो भी आप देखते हैं टेपट करने का। उसके प्लग वगैरह हमने खोल लिए, देखिए नीडल वाल जो उसका मसला नहीं है। अगर वो मसला करेगा नीडल वाल, पेट्रोल ओवर होगा, तो गाड़ी के जो स्पार्क प्लग हैं ये ब्लैक होंगे, ठीक है। या इसका स्लो जेट में मसला होगा, तो इसका स्लो जेट कहाँ पर होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्लो जेट होता है यहाँ पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक स्लो स्विच के साथ। इसको निकालने का क्या तरीका है, बाज़ चूड़ी वाले होते हैं जो चाइना के कार्बोरेटर हैं उनमें, तो ये वाला जो है, इसको ये स्क्रू लगा के हम, ये स्क्रू से हम निकाल लेते हैं पेच से। इसको हम इसमें टाइट करेंगे ऐसे, तो ऐसे इसको टाइट करके हम ऊपर की तरफ जब खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। इसी निज़ाल हमने इसको बड़ा टाइट लगाया हुआ है, ठीक है। और ये भी आपको साथ समझा दूँ मैं कि यहाँ पर देखें, ये सिंगल सुराख वाला होना चाहिए। ये देखें इसमें ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं, ये वाले,
ये सिंगल सुराख वाले होने चाहिए, ठीक है। ये बात डबल वाला लगा देते हैं बुलान का, तो ये सिंगल वाला होना चाहिए। ये कुछ जो मेन चीज़ें थी, जो मेन डिटेल्स थी कार्बोरेटर की, वो मैं इसका ये स्प्रे है जिसको हम फारा भी बोलते हैं, ये स्प्रे है इसका, इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसका मैंने स्प्रे का आपको नाम बता दिया। अगर ये ख़राब होगा, ये काम नहीं करेगा, तो फिर गाड़ी में क्या मसला होगा, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में भी। और इसका ब्रेकर पॉइंट ये रहा, ठीक है। ब्रेकर पॉइंट को हम इस तरह से देखते हैं, ये इसका ब्रेकर पॉइंट ठीक है, ठीक है। ब्रेकर पॉइंट को साफ़ करके हम लगाएंगे। और इसके अभी टेपर और पेट्रोल फिल्टर दिखाओ ज़रा इसका। और इसका ये वैक्यूम रहा, ठीक है। ये वैक्यूम जो 50-60 की स्पीड पे हम जाते हैं तो ये काम करता है ऐसे सक के ज़रिए, एयर के ज़रिए, ठीक है। ये एयर के ज़रिए यहाँ से ये काम करता है कार्बोरेटर के। तो ये उसको, ये वाला जो जेट है, इसके अंदर से ये पेट्रोल गाड़ी को देता है, गाड़ी के पिक बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये रहा इसका पेट्रोल फ़िल्टर भी हमने खोला हुआ है। इसमें भी तकरीबन कुछ नीचे पानी शानी है, लेकिन गंदा ही है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने इसकी सारी खोली हुई हैं जो ट्यूनिंग में चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसकी इग्निशन टाइमिंग भी चेक करेंगे, टाइमिंग भी इसकी ठीक काम करती है, किस जगह पर है। और अभी बस ये कुछ चीज़ें, इसको सारी चीज़ों को आप क्लीन करते हैं, टेपर चेक करेंगे, उसके बाद आपके साथ फिर दोबारा आते हैं। देखें, अभी कार्बोरेटर को हमने पहले पेट्रोल से क्लीन किया है। पेट्रोल से क्लीन करने का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। अगर मैं इसको क्लीनर यूज़ करता तो वह काफ़ी कॉस्टली या महंगा पड़ जाता है फिर। तो अभी क्योंकि उससे क्लीन कर लिया, उसके बाद हमने इसको इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि इसकी छोटी छोटी लाइनें होती हैं, तो क्योंकि पेट्रोल से तो वहाँ पर इतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता है। देखें, इसको आंखों से बचाएं क्योंकि ये आंखों में लग जाता है और बहुत जलन होती है फिर। जैसे ये मैं क्लीन कर रहा हूँ, आपने जैसे इसको क्लीन कर लेना, ठीक है। इसके जो ये सुराख होते हैं, ये वाले, ये आप सुराख देख लें। ये वाले लाजमी खोलें, जो मिट्टी वगैरह होती है। उसके बाद यहाँ पर अभी इसको जैन को मैंने इसलिए नहीं उठाया कि ये ख़राब हो रहा है। ये जो इसके सुराख है, ये वाले खुले हैं। और इसमें एक में यहाँ पर ये वाला पाइप का जो सुराख है, ये लाजमी खोलें। ये टाइमों को एडवांस रिटायर करने के लिए होता है, ठीक है। कार्बोरेटर में ये वाली लाइन जो है, इसको लाजमी अभी इसकी हम टेपर चेक करने लगे हैं। कार्बोरेटर वगैरह क्लीन कर लिए अभी, तो अभी टेपर चेक करने लगे हैं। टेपर चेक करने के लिए पहले हमने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई हैं, फेसबुक पर भी पड़ी हुई हैं, पेज पर भी पड़ी हुई हैं, आप वहाँ देख सकते हैं वीडियो। लेकिन हम शॉर्ट आपको बता देते हैं कि हमने इसके टेपर चेक करने हैं। टेपर चेक करने का हम जिस नंबर पर चेक करते हैं, हर बंदे का मुख्तलिफ तरीका होता है। तो हम गेज पे आपको 0.15 mm, ठीक है, 0.15 mm और 0.20 mm, यानी कि 8 नंबर और 10 नंबर पे हम इनके टेपर चेक करते हैं। अभी इसको हम चेक कर लेते हैं टेपर की क्या पोजीशन। और जब भी गाड़ी के टेपर करें तो ठंडी गाड़ी के टेपर करें, गर्म गाड़ी के टेपर ना करें। अभी क्योंकि ये ज़्यादा लूज़ है, इसके ऊपर मैं प्ले कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा लूज़ है, 15 mm से भी ज़्यादा लूज़ है। तो ठंडी गाड़ी के टेपर होते हैं, क्योंकि गर्म गाड़ी के टेपर वैसे ही लूज़ हुए होते हैं। और हमने रखना कहाँ है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 नंबर पर है, ठीक है। 2-3 तरीके, अगर आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो CDI वाला लगा, उसके ऊपर पेच लगे होते हैं, वो बंद होता है, तो आप प्लग से भी अंदाज़ा कर सकते हैं। 1 नंबर प्लग को खोलें तो 1 नंबर पेचकस डालें, तो जब वो टॉप पे आ जाए तो उस तरह से भी आप टेपर का अंदाज़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये जो 1 नंबर पर अभी देखें, ये यहाँ पर मुड़ा हुआ है, यहाँ थोड़ा तो नज़दीक करके दिखाएं रूटर को। ये देखें रूटर की पोजीशन इस टाइम
यहाँ पर है, ठीक है। ये देखें, ये 1 नंबर पर होगा टॉप पे। उधर से आप फ्लाई व्हील से टी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ, अगर आप ये चीज़ें नहीं देखना चाहते, यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ, नीचे दिखाओ, तो यहाँ पर अगर लाइट अगर आप जलाओ तो वहाँ पर देखें, वो जो केम है, केम का जो गोडा है वो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है। वो नीचे को बिल्कुल यहाँ पर ये निशान हल्का सा नज़र आ रहा है, वो गोडा नीचे की तरफ मुड़ा हुआ, हल्का सा आगे से गोडा नज़र आ रहा है। ये पहला पिस्टन जो पहला है वो टॉप पर है, ठीक है। तो एक एक करके भी आप कर सकते हैं। हर मैकेनिक के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, हर बंदा अपने तरीके से कर लेता है, ठीक है। तो हम इसके टेपर चेक करेंगे अभी। इसको जो हमारा इनटेक है, यानी कि इंगलेट वाली साइड है, उसको 15 mm पे रखेंगे, ठीक है। ये रही इसके ऊपर, अभी ये लूज़ है थोड़ा, हम इसको टाइट करेंगे। और ये भी, तो इस तरह से ये टेपर हम सारे इसके चेक कर लेंगे। दूसरे नंबर का भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रूटर कहाँ पर जाएगा, कि दूसरा नंबर आएगा या तीसरा नंबर आएगा। इंजन को हम सीधा घुमाएंगे तो ये कैसे जाएगा, तो उल्टा घुमाएंगे तो किधर जाएगा, ऐसे भी हम। अच्छा देखें इसको ज़रा नज़दीक, ये देखें अभी 1 नंबर का हमने टेपर चेक कर लिया था, ठीक है। अब हम 2 नंबर, उसके बाद हम जब इंजन को सीधा घुमाएंगे तो ये 3 नंबर टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। 1 3 जब टॉप पे होगा, आप अगर और कुछ नहीं देखना चाहते, केम को नहीं देखना चाहते, तो यहाँ पे अगर ऊपर आकर लगा कर दिखाएं और ऊपर कर, यहाँ देखें, ये देखें, ये जो कट नज़र आ रहा है आपको डिस्ट्रीब्यूटर का, ये वाला, तो ये इस कट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये हल्का सा कट नज़र आ रहा है, तो ये तीसरे नंबर जब टॉप पे होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसको वहीं केम का जो गोडा है वो देखें, वो मुड़ा हुआ है, सामने आया हुआ है। तो इस तरह से हम 3 नंबर को जो है टॉप पे ला के इसके अभी टेपर चेक करेंगे। जब 2 नंबर टॉप पे आता है तो ये देखें, इसका ये इस कट के सामने आना चाहिए था रूटर को, ठीक है। रूटर ये इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि इसका टाइमिंग गलत डली हुई है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पर होना चाहिए था। ये जो नज़र आ रहा है ना, ये उस तरफ होगा ना, जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। जो ओरिजिनल होगी गाड़ी यहाँ पर टाइमिंग होगी तो उसके इधर आ जाएगा, लेकिन ये वैसे यहाँ पर इस बोल्ट के से बराबर आ रहा है, ठीक है। ये 2 नंबर अभी टॉप पर है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसके टेपर चेक करें। अभी इसका जो मसला टेपर के अंदर नहीं निकला, ठीक है। इसके टेपर बिल्कुल ठीक हैं और इसके ब्रेकर पॉइंट है वो भी अभी मुझे ठीक नजर आ रहा है, लेकिन जो मसला है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। इसमें मसला क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। मसला कहाँ पर था, हम कार्बोरेटर पे चल के आपको मसला बताएंगे कि सुबह की स्टार्टिंग का मसला। हम इसकी वापसी का करंट भी चेक करेंगे। इसकी जो इग्निशन कॉइल है उसके साथ एक वापसी का करंट लगा होता है, ठीक है। वो भी मैं चेक करूँगा कि ये लगा हुआ है या नहीं है, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इग्निशन कॉइल का करंट लाजमी चालू होना चाहिए गाड़ी का, सर्दियों में खास करके। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर भी सुबह के टाइम स्टार्टिंग में गाड़ी मसला करेगी। लेकिन इसका जो मेन फॉल्ट था उसके ऊपर हम अभी जाएंगे कार्बोरेटर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं आपको फॉल्ट बताता हूँ। इसका कार्बोरेटर हमने क्लीन किया है। ये जो सुबह के टाइम गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, 2 फॉल्ट इसके अंदर मौजूद हैं। एक फ़ॉल्ट तो ये है, जो मेन फॉल्ट है जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसके जो बॉल बेरिंग है यहाँ पर देखें, इसको हम निकालेंगे, यहाँ पर ये निकल नहीं रहा। ये जो इसका स्प्रे है ये काम नहीं कर रहा। जैसे ही हम एक्सीलरेटर पंप करते हैं सुबह के टाइम गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, जाहिर सी बात है ठंडी गाड़ी होती है, उसको पेट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम एक्सीलरेटर पंप करते हैं, ये चौक देंगे। 2 चीज़, चौक तो इसकी काम कर ही नहीं रही, ठीक है। अगर चौक काम कर रही होती तो जल्दी स्टार्ट हो जाती है, या ऊपर से पेट्रोल डालेंगे तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इसके जो बॉल बेरिंग है, एक ये होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये होती है रूलर, ठीक है। दूसरा जो बॉल बेरिंग है इसका छोटा, इसके नीचे होता है। जब तक वो नीचे फंसा हुआ है, जब तक वो नहीं निकलेगा, हम इसको एक्सीलरेटर को पंप करेंगे तो ये स्प्रे अंदर नहीं मारेगा, ठीक है। जब तक इसका स्प्रे अंदर नहीं जाएगा तो गाड़ी सुबह के टाइम स्टार्ट नहीं होगी। अभी इसको हमने ये निकाल दिया, वो बॉल बेरिंग फंसा हुआ है, वो तो बाहर निकल नहीं रहा। अब मैं पेट्रोल डाल के आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, लेकिन चले मैं इसका नीचे का जो सिस्टम है वो लगाना पड़ेगा। स्प्रे काम ही नहीं करेगा ऐसे, ठीक है। ये जब लगेगा इसका बटरफ्लाई नीचे तो वो तब काम करता है। तो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। जब ये निकल जाएगा बॉल बेरिंग फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसको निकल जाए तो ये निकल नहीं रहा। चल दिए। तो अभी भी इसको हम कोशिश कर रहे हैं इस तरह से निकालने की, इसको हिला के। ये देखें अभी ये निकल गई है, ठीक है। अभी मैं आपको देखें ये निकालूंगा मैं बाहर, जैसे ये नीचे ये रहे इसका बॉल बेरिंग। जो बॉल बेरिंग इसका था वो नीचे फंस गया था, तो ये इसकी फंसने की वजह से इसका जो स्प्रे है वो उसने काम छोड़ दिया था। क्योंकि अभी हम इसको डाल के दोबारा चेक करेंगे कि ये दोबारा भी फंस रहा है या नहीं फंस रहा है, ये इसकी फंसने की वजह क्या हुई है, या बहुत अरसा गाड़ी खड़ी रही है तभी ये फंस गया था।
ये बॉल बेरिंग यहाँ पर डलता है, ठीक है। ये बॉल बेरिंग यहाँ पर डालता हूँ। तो मैं इसके स्प्रे का आपको देखें स्प्रे कैसे काम करता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ऊपर से एक मरतबा हम इसको दबा के फिर चेक करेंगे कि ये फंस रहा है या नहीं फंस रहा। ये देखें अभी ये निकल रहा है बाहर। तो ये इसका बॉल बेरिंग था जिसकी वजह से ये गाड़ी सुबह स्टार्ट नहीं हो रही थी। अभी हम कार्बोरेटर को जोड़ लेते हैं और कार्बोरेटर को जोड़ने के बाद हम आपको दिखाएंगे इसका जो स्प्रे है वो कैसे काम करता है। अच्छा देखें अभी इसका बॉल बेरिंग यहाँ पर डलेगा। ये रहा बॉल बेरिंग और रूलर। अच्छा इसको हम यहाँ पर डाल के चेक करेंगे कि इसका स्प्रे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी ये रहा, इसके ऊपर हमने डाल दिया। इस पर हम अभी पेट्रोल डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर पेट्रोल डालते हैं। तो इतना हमें डालना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटा सा अगर नज़र आ सके एक छोटा सा सुराख है ये वाला, ये इस तक पेट्रोल भरा होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको हम चेक करेंगे एक्सीलेटर यहाँ से पंप करके, ठीक है। ये यहाँ से एक्सीलेटर हम पंप करेंगे जैसे है ये देखें यहाँ पर वाली आ रही है। ये देखिए ये पेट्रोल यहाँ बॉल बेरिंग से ऊपर आ रहा है। जब इसका बॉल बेरिंग नीचे फंस जाएगा तो ये ऊपर नहीं आएगा। अब हमने करना क्या है, यहाँ से आगे यहाँ पर ऐसे हाथ रखेंगे और आगे स्प्रे चेक करेंगे, ठीक है। ये देखें वो देखें आगे स्प्रे में अगर ऐसे ये देखें वो देखें स्प्रे काम कर रहा है। आपको अगर ठीक से नज़र आ रहा है वो देखें ये, तो ये इसका स्प्रे जो है वो बिल्कुल काम कर रहा है। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एक्सीलेटर को ऐसे पंप करते हैं दबाते हैं तो ये स्प्रे अंदर करता है, स्प्रे यहाँ से अंदर स्प्रे जाता है। तो स्प्रे जाने से गाड़ी को ज़्यादा पेट्रोल मिल जाता है। तो ज़्यादा पेट्रोल मिलने की वजह से सुबह के टाइम क्योंकि उससे ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत होती है, या तो फिर हम चौक खींचेंगे तो ज़्यादा पेट्रोल आ जाएगा, या फिर हम स्प्रे अगर चौक काम नहीं कर रहे, अगर चौक से भी नहीं होती तो स्प्रे से, अगर चौक से भी नहीं होती और स्प्रे से भी नहीं होती तो फिर सुबह की स्टार्टिंग का मसला कोई और हो सकता है। जैसे इसमें हमने देखा है कि इसका जो वापसी का इग्निशन कॉइल के साथ जो करंट है वो भी काम नहीं कर रहा। इन चीज़ों के भी मसले होते हैं, टेपट का मसला होता है। अगर सारी चीज़ें भी ठीक हों फिर भी गाड़ी सुबह के टाइम तो आपके वाल लीक हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो मेरे इल्म में थी अभी थी तो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं। तो अभी इसको हम मुकम्मल जोड़ लेते हैं। मुकम्मल जोड़ने के बाद इसका वापसी का करंट आपको दिखाएंगे कि हम उसको कैसे लगाएंगे और इसकी सारी चीज़ें स्लो जेट वगैरह जो एयर फ्यूल मिक्सचर वगैरह उधर लगा के हम गाड़ी को सेट करेंगे, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा ये रहा इसका स्लो जेट। जैसे ये देखें ये सिंगल सुराख आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अक्सर बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है ना, या इसकी जो तार लगी होती है इलेक्ट्रिक स्लो स्विच में आपको दिखाऊं तो इलेक्ट्रिक स्लो स्विच ये क्या क्या गाड़ी में मसाइल पैदा हैं। जब इलेक्ट्रिक स्लो स्विच की ये वायर जो है करंट वाली, अक्सर ये मैकेनिक हज़रात इसको काट देते हैं। इसको काटा ना करें, ये चेंज कर दिया करें। अगर इसमें कोई ख़राबी है तो इसको ना काटा करें। तो ये इलेक्ट्रिक स्लो स्विच जब इसकी वायर टूट जाए या इसमें करंट ना आएगा तो गाड़ी क्या मसला करेगी, गाड़ी स्लो में बंद होने लग जाएगी। स्लो में जैसे आप गाड़ी के एक्सीलेटर के पाँव उठाएंगे, किसी जंप से गुजरने की कोशिश करेंगे तो ये गाड़ी बंद हो जाएगी। ये अगर यहाँ से इसका करंट लूज़ हो जाए। दूसरा वजह ये होगी कि इसमें अगर अक्सर कचरा आ जाता है, हम पेट्रोल फिल्टर चेंज नहीं करते, अच्छी क्वालिटी का नहीं डालते, तो इसमें यहाँ पर ये छोटा सा सुराख है, इसमें कचरा आ जाता है तो गाड़ी स्लो में बंद होने लग जाएगी। तो अक्सर ये स्लो जेट जब ख़राब हो जाएगा तो आपकी गाड़ी हल्की हल्की रेस में झटके मारेगी और स्टार्टिंग में मसला करेगी, ब्लैक स्मोक देगी। अभी इसके ऊपर ये इसका रिंग अक्सर ख़राब हो जाता है और मिलता नहीं है। उसके ऊपर हम क्या चीज़ लगाएंगे, वाटर टैप लगा के यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर इसकी लोकेशन यहाँ पर होती है। ये रिटर्न वापसी के पास है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्लो स्विच की और यहाँ पर ये स्लो स्विच की जेट की, ठीक है। और यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर की, ठीक है। तो ये लगा लेते हैं। ये वाटर टैप लगाने की चलती है। वाटर टैप लगाने की वजह ये होती है कि ये रिंग मिलता नहीं है, ठीक है। ये वाटर टैप लगाने की ये वजह होती है क्योंकि ये जो स्लो जेट लगा हुआ है ये जेन्युइन है, ठीक है। अगर गाड़ी यहाँ से एयर लेगी तो गाड़ी फिर मसला करेगी, ठीक है। यहाँ से एयर नहीं लेना चाहिए। इसको पर लगा होता है 4.13, ठीक है। ये इसका नंबर होता है 4.13। तो जब भी लें मेहरान का 4.13 इसी नंबर का लेके डालें, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको अच्छा ये इसका एयर फ्यूल मिक्सचर है। एयर फ्यूल मिक्सचर अक्सर यहाँ से कट जाता है, ठीक है। ये अगर ठीक से नज़र आपको आ रहा है यहाँ से ये कट जाता है। जब यहाँ से कट जाए तो उसको रिप्लेस कर दें, ठीक है। ये अभी बिल्कुल ठीक है, तो ये कटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। और इसके नीचे ये जो रबड़ की वार्शल है तो ये लाजमी होनी चाहिए, लोहे वाली वार्शल भी लाजमी हो। तो ये इसकी लोकेशन है। इसको हम मुकम्मल टाइट करेंगे क्योंकि असल सेटिंग वहाँ पर होती है जब हम गाड़ी में लगाते हैं कार्बोरेटर को। तो अगर ये ठीक नहीं होगा तो गाड़ी की फ्यूल माइलेज में भी ख़राबी आएगी, ठीक है। ना ही बहुत ज़्यादा एयर जानी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाड़ी में पेट्रोल जाना चाहिए अगर इसमें गड़बड़ होगी, ठीक है। तो
ये देखें, इसको हमने यहाँ पर मुकम्मल ये मुकम्मल टाइट हो गया। अब इसकी एक चूड़ी हम खोलेंगे, फिर दूसरी चूड़ी होगी, तीसरी होगी, 4 होगी, 5 से यहाँ पर हम खोल देते हैं यहाँ पर, लेकिन असल सेटिंग जो होगी 5 6 ऊपर नीचे वहाँ पर से वगैरह 2 पेज यहाँ पर लग जाते हैं इसको। क्योंकि जब भी आप इसको लगाएं इसमें 2 12 नंबर के बोल्ट यहाँ पर डाल दें। यहाँ पर ये 4 एक बोल्ट चारों डालकर आप ये लगाएं, ताकि इसका जो जेन का नीचे लेवल है जो बिल्कुल बराबर हो, ये इधर उधर नहीं होना चाहिए जो नीचे जेन डलता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इसका स्प्रे वाला जो जहाँ पर ऊपर स्प्रे करते हैं ये उसका रॉड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न के साथ होता है, वापसी के साथ। तो बॉल बेरिंग अभी गिर गया था, तो ये डाल के इसको मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये हो गया मुकम्मल। यहाँ से अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर, इसका ये जो है नीडल वाल जो है वो काम कैसे करते हैं देखते हैं। अभी ये रहा इसका, जब भी डालें गाड़ी में अगर ख़राब हो तो जेनवन डालें। ठीक है, तो ये लोकल ना डालें। तो ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है हमें। इसको हम यहाँ पर डालेंगे और इसको चेक करने का तरीकाकार है ये, इसको दबाएं एक हाथ से, इसका फ्लोट ऊपर लगा के भी कर सकते हैं। ये वापसी का जो पेट्रोल वापस जाता है उसका पाइप है यहाँ पर, ऐसे हम रख के इसको मुंह के साथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, सही से चुस्टी लगाते हैं तो सही से लगा रहा है तो ठीक है, छोड़ नहीं रहा ये, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका फ्लोट ऊपर लगा देते हैं, ये लगा दिया। अगर ये आगे से ये ज़्यादा नीचे बैठ रहा हो तो ये समझे ठीक नहीं होता। तो अभी इसको हम लगाते हैं, कोशिश करें इसका ये जेन कभी ख़राब ना हो। और इसमें जो जेट लगा होता है वो 92.5 का लगा होता है, इस साइड में जो मेन जेट होता है। दूसरा अक्सर लोग छोटा लगा देते हैं, उसको छोटा लगाने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, लेकिन वो लोग लगा देते हैं दूसरा छोटा। ये रहा इसका कार्बोरेटर मुकम्मल होने वाला है। इसके हम पेज वगैरह लगा लेंगे। उसके बाद इसका जो वैक्यूम है जो काम करता है, यहाँ पर जो दूसरी जो हमारी बटरफ्लाई की जो टिक्की है उसको जब खोलने का काम ये करता है ऐसे। यहाँ पर हमें ये ऐसे इंस्टॉल होगा। इसका जो भी तरीक़ाकार है वो मैंने पहले इसी पर वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन ये यहाँ पर ऐसे लगेगा। ये इसका काम है 60-70 की स्पीड पे गाड़ी को पिक को बेहतर कर। देखें, अभी इसका कार्बोरेटर वगैरह इंस्टॉल कर दिया, ब्रेकर पॉइंट भी लगा दिया। इसका एक यहाँ पर अर्थ होता है, ये देखें यहाँ पर एक अर्थ लगा होता है इसका, तो ये नहीं होता, ये लाजमी लगा लिया करें। ब्रेकर पॉइंट पुराने की तार निकाल कर यहाँ पर लगाएं। ठीक है, तो ये लाजमी लगाया करें। तो ये भी हमने लगा दिया, ये चीज़ें इसकी सारी क्लियर कर दी। इसका जो वापसी का करंट है, जो इग्निशन कोयल जब सुबह हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जो मेहरान की इग्निशन कोयल है उसमें ये ऑप्शन होता है, 3 तारें होती हैं, एक सेल्फ से वापसी का करंट जा रहा होता है। अब इसके साथ ये रेक्टिफायर तो लगा हुआ है, लेकिन ये आगे इसकी तार नहीं लगी हुई। ये उन गाड़ियों में रेक्टिफायर लगाते हैं जिनके जेन्युइन सेल्फ से नहीं होता। ठीक है, ये यूरो में नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ कार्बोरेटर वाली गाड़ी में है। तो यहाँ पर हम इसकी ये तार लगा के, ये वाली तार, तो जब हम इसको सेल्फ मारते हैं तो सेल्फ से वापसी का करंट जाता है। हम लगा देते हैं तार को, आगे ज़रा नज़दीक करके दिखाएं। ये यहाँ पर लगी होती है। यहाँ पर अगर ये जैसे जो छोटा क्लिप आगे लगा, इस तरह का क्लिप लगाओ, उसके साथ लगाएं। अगर वो नहीं लगा तो फिर यहाँ पर रेक्टिफायर लगा के, इलेक्ट्रीशियन लगाता है, ये आप इलेक्ट्रीशियन को बेहतरीन बता सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसको साथ लगा दिया, क्योंकि उसके ऊपर हम सोल्यूशन टैप मारेंगे। ये करंट इसका लग गया, ये चीज़ें मुकम्मल होगी। स्पार्क प्लग भी लगा दिए। अच्छा, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका रिटर्न का जो पाइप है वो लगा देते हैं। स्लो स्विच है, उसकी वायर है। ठीक है, ये इसकी चौक केबल आ गई। ठीक है, इसके ये एक्सीलेटर मेन केबल आ गई। ठीक है, ये इसका वैक्यूम आ गया। और ये जो यहाँ पर वैक्यूम लगा है, ये टाइमिंग को एडवांस करने के लिए होता है, एडवांस रिटायर करने के लिए। अभी हम स्विच ऑन करके इसकी इग्निशन टाइमिंग चेक कर लेंगे। यहाँ से मैंने इंजन को फेर के, ठीक है, 17 नंबर के पानी से फेर के, यहाँ पर अगर मैं कोशिश करूँ तो 10 नंबर के ऊपर आया हुआ है। हमने 10 नंबर के ऊपर जब आएगी तो यहाँ पर हम इसको खोल लेते हैं। इग्निशन टाइमिंग को हम चेक करेंगे कि हमने 10 पे रखना है। बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ गाड़ियों को, बाज़ दफ़ा आप 10 पे रखेंगे तो गाड़ी मिसिंग करेगी, आपको एडवांस करनी पड़ेगी। लेकिन वो जो मैकेनिक काम कर रहा होता है वही बेहतर कर सकता है। ठीक है, तो जेन्युइन जो गाड़ी हो बिल्कुल उसको आपने ऐसे कर सकते हैं। जब अभी मैं यहाँ पर करूँगा। ठीक है, तो ये एडवांस साथ से ये काम नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से आप एडवांस यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 10 नंबर के ऊपर हमने लाना है ताकि आपको 10 नंबर लिखा हुआ नज़र आ जाए। जब 10 के वो पीछे वो जो निशान है वो तीर का, वो पतरी का, तो जब ये बराबर हो जाए 10 की लाइन, और वो आपके ऊपर कलर का निशान भी होता है, कलर वाइट कलर आप बराबर कर लें। और देखें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को हम लूज़ करेंगे, स्विच ऑन रखेंगे गाड़ी का, स्विच ऑन रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये इग्निशन टाइमिंग 10 नंबर पे जो डिस्ट्रीब्यूटर टाइमिंग के बगैर हम करेंगे। तो देखें, अभी इसको मैं घुमाऊँगा, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं
ये देखें, ये देखें, यहाँ पर आपने निशान जो है ब्रेकर पॉइंट का जो मुंह है, जैसे ही ये खुलेगा तो यहाँ इसमें ऐसे हिलाऊंगा, ये स्पार्क कर रही है। ये जो मेरे हाथ में ये जो कोयल पकड़ी है, तार पकड़ी है, यहाँ पर मैं जैसे ही इसको हिलाऊंगा, ये देखिए इसमें स्पार्क आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर स्पार्क आए तो हमने यहाँ पर इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो ज़्यादा एडवांस अगर मिसिंग कर रही है तो आप हल्का से इसको एडवांस भी कर सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, इसकी इग्निशन टाइमिंग भी सेट हो गई है। इसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे अभी। चलो मारे, चौक रखूँगा मैं, चौक रखने से ज़रा पेट्रोल जल्दी आ जाए। मारो मारो, जैसे ही मैंने चौक रखी तो एकदम से ये स्टार्ट हो गई है। अभी हम इसकी यहाँ पर सेटिंग करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने इसके एयर फ्यूल मिक्सर टाइट किया तो इंजन ने वाइब्रेशन शुरू कर दी, ठीक है।